हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेचर गोस्वामी पर। आज का टॉपिक है ऐसे बच्चों पर जो अनाथ हैं। तो चलो दोस्तों, देर ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में ही ऐसे लाखों अनाथ बच्चे हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है। इन मासूमों को माता पिता का इंतज़ार है। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें माँ बाप करने वाला कोई नहीं है। घर में बच्चों का होना जिंदगी को उद्देश्य देता है, तो क्यों न किसी नन्हे फरिश्ते के लिए आप खुद एक मसीहा बनकर पहुंच जाए। आओ हम भी किसी बच्चे को अपनाकर संवार दें उसका जीवन। अकेले 2018 में लगभग 1 लाख लोग संघर्ष में मारे गए। नतीजतन लाखों बच्चे अनाथ हो गए। 6 जनवरी को वर्ल्ड डे फॉर ऑर्फन मनाया जाता है। इसे मनाने का मकसद युद्ध में हुए अनाथ बच्चों को याद करना है। अनाथ किसी भी वजह से क्यों न हो, उसका जीवन पूरी तरह तहस नहस हो जाता है। अनाथालय में बड़े होने वाले बच्चे भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक बाधाओं को झेलते हैं। डे फॉर ऑर्फन की शुरुआत एक फ्रांसीसी संगठन एनफेंट्स एंड डिस्ट्रेस ने की थी। यूनिसेफ के मुताबिक पूर्वोत्तर में तकरीबन 9 लाख बच्चे हैं, सभी जंग से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। ये पढ़ाई लिखाई, अच्छे भोजन, सिर पर छत के अभाव में जिंदगी जी रहे हैं। 2 देशों के बीच होने वाली जंग में दोनों ही तरफ के सैकड़ों बच्चे अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो देते हैं। विकसित देशों में यह संख्या अपेक्षाकृत कम है, जबकि युद्ध और महामारी के अधीन देशों में अनाथ बच्चे अधिक हैं। एक अनुमान में कहा गया कि दूसरे विश्व युद्ध ने यूरोप में लाखों बच्चों को अनाथ बनाया। पोलैंड में तकरीबन 3 लाख बच्चों को और यूगोस्लाविया में तकरीबन 2 लाख बच्चों को अनाथ कर दिया। वे उपेक्षित जीवन जी रहे हैं। यह दिन युद्ध की काली छाया को कम करने की जिम्मेदारी याद दिलाता है, ताकि किसी भी देश में कोई अनाथ न हो। इसी तरह भूकंप, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या बीमारी से माता पिता को खो देने वाले बच्चे भी उपेक्षित जीवन जीते हैं। हालांकि स्वयंसेवी संगठन और सरकारें इनकी मदद करती है, मगर ऐसे हर बच्चे को चाहिए अपने सिर पर छत, माँ बाप का प्यार। हम ऐसे किसी बच्चे को गोद लेकर उसका जीवन संवार सकते हैं। बहुत लोग ऐसा कर भी रहे हैं, जैसे हिंदी फिल्म एक्टर सुष्मिता सेन ने 2 बेटियों को गोद लिया। वे 25 साल की थी जब 2000 में उन्होंने सिंगल मदर के तौर पर बेटी रिमी को गोद लिया। फिर साल 2010 में एक और बेटी अलीसा को अपनाया। वे दोनों को एक बेहतरीन जिंदगी दे रही है। दूसरी तरफ सनी लियोन और उनके पति डेनियल वेबर ने 2016 में अनाथालय से निशा को घर लाए। और बॉलीवुड की फेमस रवीना टंडन मात्र 21 साल की थी जब उन्होंने बतौर सिंगल मदर छाया और पूजा को गोद लिया था। शादी के बाद उन्होंने 2 बच्चों राशा और रणवीर को भी जन्म दिया था। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के 3 बेटे हैं। उन्होंने उस समय एक बेसहारा बच्ची को पालने का निर्णय किया जब वह उन्हें कचरे में मिली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसे बहुत से नामी लोग हैं जो नन्ही सी उम्र में हो गए थे अनाथ। हमारे बॉलीवुड एक्टर राजेश खन्ना। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार राजेश खन्ना को उनके अपने चाचा और चाची ने पाला था। और स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के मालिक व एंटरप्रेन्योर स्टीव का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया में हुआ था। जन्म देने के बाद उन्हें पॉल व कार्ला जॉब्स ने गोद लिया था और उन्हें भरपूर प्यार व सुविधाएं भी दी। बिल क्लिंटन 46 की उम्र में चुने जाने वाले अमेरिका के तीसरे सबसे युवा राष्ट्रपति थे। विलियम जॉफरसन बिल क्लिंटन के जन्म के दिन 3 महीने बाद पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बचपन में दादा दादी के साथ रहे। मां के पुनर्विवाह के बाद दूसरे पिता ने उन्हें गोद ले लिया। और नेल्सन मंडेला, उनको तो कौन नहीं जानता। उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका के मावोजो गांव में
रोली हलाला मंडेला के रूप में हुआ था। उन्होंने बचपन में अपने पिता को तपेदिक के कारण खो दिया था। इसके बाद उन्हें 9 साल की उम्र में थेम्बू राजा जोगिंताबा दलिडेम्बो ने अपनाया और उनकी परवरिश की। आंकड़ों के माने तो पूरी दुनिया में अनाथ और त्याग दिए गए बच्चों की तादाद बढ़ रही है। अनाथ अनेक गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं। समाज ऐसे बच्चों को हीन दृष्टि से देखते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो वे सामाजिक बहिष्कार और अलगाव से जीवन भर जूझते रहते हैं और शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण वह अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। वहीं इन्हें अपराधियों के जरिए बाल तस्करी में भी झोंक दिया जाता है। बंधुआ मजदूर बनाकर इनसे बाल मजदूरी करवाई जाती है। कुल मिलाकर अनेक तरह से इनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। धारणा यह है कि कोई सिर्फ तभी किसी बेसहारा बच्चे को अपनाएगा जब अपने बच्चे नहीं होंगे। यह न तो सही है और न ही सच। बच्चा आपका हो या कोई अनाथ, उसे गले लगाकर आप भीतर तक मातृत्व का अनुभव करेगी। दोस्तों, अगर हो सके तो हमें भी अनाथ बच्चों की हेल्प करनी चाहिए ताकि उनका जीवन भी सुधर सके। भगवान ने हमें अनेक सुविधाएं दी है ताकि हम दूसरों को भी इन सुविधाओं का लाभ दें और उनकी मदद करें। भगवान ने हमें दूसरों की मदद करने के लिए चुना है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।